महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां की अमरधाम श्मशान भूमि में एक दिन में 42 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इन सभी की मौत कोरोना से हुई थी। यही नहीं, शव ले जाने वाली वैन में एक साथ प्लास्टिक बैग में 6 शव रखे गए थे। परेशान करने वाली ये तस्वीर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की है, जहां उन 22 लोगों की चिता एक साथ जली जिनकी कोरोना की वजह से मौत हुई। इस अमरधाम शवदाह में एक दिन में 42 कोविड संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार हुआ। अहमदनगर में 42 कोरोना बॉडी जलाई गई है, जिसमें से 22 बॉडी यहाँ पे एक साथ जलाई गई है। सबसे बड़ी बात यानी सामने हम देख सकते हैं कि सामने इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वहाँ पे 20 बॉडियाँ जलाई जा चुकी है। और ये अभी भी अगर देखेंगे तो बॉडी वेटिंग में है। बिना पीपी किट के कर्मचारी शवों का दाह संस्कार कर रहे हैं। कहते हैं दाह संस्कार के समय पीपीई में घुटन होती है, इसलिए नहीं पहन पाते। शवों को ले जाने वाली वैन में एक साथ 6 शवों की ये तस्वीर भी विचलित करती है। नगर सेवक आरोप लगाते हैं कि पूरे शहर में एक ही एम्बुलेंस है। पूरे शहर में आज 5 लाख लोग पॉपुलेशन है और एक एम्बुलेंस है, तो कैसा होगा? वही पेशेंट भी लेके जाती है और डेड बॉडी भी वही लेके जाती है। अहमदनगर महापालिका के कमिश्नर कहते हैं वैन की संख्या बढ़ा रहे हैं। ज्यादा मोर्चरी वाहन लगते हैं तो महापालिका निश्चित रूप से वो प्रोवाइड करेगी। इधर सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक अहमदनगर जिले में 8 अप्रैल को 15 लोगों की मृत्यु हुई। ऐसे में इतनी चिताओं की तस्वीर सवाल खड़े करती है। खबर है कि आसपास के गांव तालुका के शव भी यहां पहुंच रहे हैं, फिर भी मृतकों की सरकारी संख्या और तस्वीरों में बड़ा अंतर नजर आता है। बिगड़ी हालात का जायजा लेने केंद्र की टीम भी अहमदनगर पहुंची है। अहमदनगर से सागर दुसाल के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश के इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में ही 2 लोगों की मौत हो गई। उनके परिजन अस्पताल में दाखिले के लिए गुहार करते रहे, लेकिन इंतजार इतना लंबा हो गया कि सांसें तब तक इंतजार नहीं कर सकीं और टूट गईं। परिजनों का आरोप है कि पहले तो बेड न होने का हवाला दिया गया, कई बार तो जरूरी कागजात मांगने में बहुत सारा वक्त बर्बाद कर दिया गया। इस दौरान परिजनों का हाल बेहाल रहा। वो मरीज को भर्ती कराने के लिए परेशान होते रहे और देरी ने उनकी आस तोड़ दी। मध्य प्रदेश के इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत खत्म नहीं हो पा रही है। आलम यह है कि रेमडेसिविर के लिए लोगों ने ड्रग स्टोर के सामने चक्का जाम कर दिया, जिसे संभालने के लिए पुलिस को आकर समझाना पड़ा। दवा दुकानों पर लग रही भीड़ में वो लोग ज्यादा संख्या में हैं जिनके परिवार में कोई कोरोना संक्रमित है, जिनके संपर्क में ये लोग भी हैं। लिहाजा इस भीड़ में कोरोना बढ़ने का खतरा ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में भी 24 घंटे के भीतर 113 नए कोरोना मामले सामने आए, जबकि संक्रमितों की तादाद 500 पार है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब दिख रहा है। श्रद्धालुओं में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तक नहीं है। श्रद्धालुओं को मास्क लगाने, बांटने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील तक ही प्रशासन सीमित रह गया है। यूपी के शामली जिले में एक सरकारी केंद्र पर 3 बुजुर्ग महिलाओं को कोरोना का टीका लगाने के बजाय कुत्ते काटने का टीका यानी एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिया गया। ये पूरा मामला क्या है, देखिए कमाल खान की ये रिपोर्ट। सभी जगह कोरोना का टीका लग रहा है। कोरोना की दूसरी लहर आने के साथ ही उसका खौफ भी बढ़ा है और बहुत सारे लोग अब जल्दी टीका लगवाना चाहते हैं। 72 साल की अनारकली भी कांधला के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे टीका लगवाने पहुंची तो उनके साथ यह हादसा हो गया। कोरोना वाला टीका लगवाने के लिए गई थी, उन्होंने मेरे कुत्ते का टीका लगा दिया और मुझे चक्कर से आने लगे। वहाँ दिक्कत बन गई। मैंने करने की आधार कार्ड जमा हो, तो करने के आधार कार्ड की पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं।
यही 70 साल की सरोज के साथ हुआ और 60 साल की सत्यवती को भी कोरोना के टीके की जगह कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा दिया गया। बच्चे हम तो अस्पताल में गए थे कोरोना का इंजेक्शन लगवान और हमारे तो उन्हें कुत्ते काटने का लगा दिया। जब मैंने पूछा भाई किस तरह का लगाया, कुत्ते काटने का लगाया। मैं कहा भाई इतना गलत कर दिया, हमारे तो पूछा भी नहीं। इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कोरोना का टीका पहली मंजिल पे लग रहा था। गांव की कम पढ़ी लिखी महिलाएं ग्राउंड फ्लोर पे जनरल ओपीडी में पहुंच गईं। वहां एंटी रेबीज वैक्सीनेशन हो रहा था। वहां टीका लगाने वाला फार्मासिस्ट किसी काम से गया हुआ था और अपनी जगह उसने जन औषधि केंद्र के प्राइवेट फार्मासिस्ट को बिठा रखा था। उसने इन महिलाओं से बिना कोई कागज देखे एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिया। डीएम ने इस पे कार्रवाई की है। सीएमओ साहब को निर्देशित कर दिया गया है कि जो वहाँ पे फार्मासिस्ट है उसको तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया जाए और जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उस अस्पताल के उनको चेतावनी निर्गत कर दी जाए। जो प्राइवेट व्यक्ति वहाँ कार्य कर रहा था, जो जन औषधि केंद्र का फार्मासिस्ट है, उसके लिए भी उसकी सेवा समाप्ति के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है। बहुत बड़ा प्रदेश है, 23 करोड़ की आबादी है, बड़े पैमाने पे टीकाकरण भी हो रहा है, लेकिन गैर जरूरी दवाएं इस तरह लगा देना किसी की जान के साथ खिलवाड़ करना है। इसे रोकने के लिए प्रदेश स्तर पे जरूर निर्देश जारी होने चाहिए। शामली में शाहनवाज और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण की 44 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती कोलकाता के बलराम मलिक की मिठाई की दुकान पहुंचे हैं। उन्होंने लोगों से वहां पर उनकी राय जानने की कोशिश की है। देखिए। ये कलकत्ता की काफ़ी फेमस मिठाई की दुकान है, बलराम मलिक की शॉप यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें हैं जो एक मिठाई की दुकान में होती है। बेक दही है यहाँ पे, जो एक खाने वाला आइटम है, कभी सुना नहीं था ये बेक दही के बारे में। मिष्टी दही तो है ही, कोलकाता है, लेकिन इस दुकान में मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर इलेक्शन का माहौल है और आपको दिखाऊं कि यहाँ पर ये चीज़ देखिए, ये एक चीज़ है। हाँ, थोड़ा सा ऐसे करके दिखाइए। ये देखिए, इन्होंने मिठाइयाँ बनाई है जो तृणमूल की छाप की मिठाई है, ये सीपीएम की मिठाई है और ये बीजेपी की मिठाई है। और यहाँ पे देखिए कांग्रेस को भी रखा है इन्होंने, ममता बनर्जी है और मोदी जी की तस्वीर है। और इधर क्या है, जय श्री राम लिखा हुआ, खेला होवे लिखा हुआ। अच्छा, और यहाँ जो नारा चल रहा है वहाँ पे आप देखिए, जय श्री राम लिखा हुआ है, जय श्री राम लिखा हुआ है और खेला होवे लिखा हुआ है। जो स्लोगन है इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का, खेला होवे, और जय श्री राम जो है बीजेपी का स्लोगन है। ये आइडिया कहाँ से आया आपको? हम लोग हर इवेंट में कुछ ना कुछ नया करते हैं। हाँ। तो ये जो अभी आने वाला चुनाव है, विधानसभा चुनाव, ये बहुत बड़ा इवेंट है वेस्ट बंगाल के लिए, तो उसी के ऊपर थीम मिठाई करना था, तो इसलिए ये सब सारा मिठाई किया। तो ये थीम बेस्ड आपने इसको सोचा, तो ये जो मिठाई है कोई खरीदता है क्या? हाँ, बहुत सारे लोग खरीद ले, पार्टी के लोग खरीदते हैं और लीडरों को गिफ्ट देने के लिए भी लोग खरीद के लेके जाते हैं। अच्छा, और ये फोटो वाली इधर आइए, ये फोटो वाली भी खरीदते हैं? यहाँ ये कैरिकेचर किया है, ये तो स्पेशल मिठाई है। अगर सोचिए 5-6 पीस ये ले लिया और बीच में ये रख के एक बॉक्स बना के ले जाते हैं लोग, ले जाते हैं। और तो जाहिर है कांग्रेस वाला कम बिक रहा होगा, सीपीएम वाला कम बिक रहा। नहीं, हम लोग पार्शलिटी नहीं करते, हर मिठाई इक्वली बनाते हैं। अभी कौन सा बिकता है ये डेटा हम लोग पास नहीं है। नहीं, आप बोलना नहीं चाहते हैं, नहीं तो पता चल जाता है कि तृणमूल का मिठाई ज्यादा बिक रहा है या फूल छाप ज्यादा बिक रहा है। लेकिन चलिए, एक अच्छा, मगर जिसका मिठाई ज्यादा बिकेगा वही जीतेगा। वही जीतेगा। तो लोगों का इंटरेस्ट है इसमें, ढेर सारी चीजें में जय श्री राम और खेला होवे भी लिखा था। आप ये बताइए, आप तो चुनाव, इस बार का चुनाव लोग बोलते हैं थोड़ा अलग है, थोड़ा बड़ी शिद्दत से लड़ा जा रहा है, आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ, इस बार का बहुत हार्ड फाइट है, ये हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि जो लोग बताते हैं, लोगों का मुंह से जो सुनने में आता है, दोनों के लिए हार्ड फाइट है। हार्ड फाइट। अच्छा, ये मिठाई किस चीज़ का बना हुआ? छेना का? ये छेना का बना है, ये संदेश बोलते हैं इसको। अच्छा, ये संदेश है, एक संदेश का एक वैरायटी बनाया है। ये सब भी संदेश ही यहाँ पर आप ये बंगाल का ट्रेडिशनल संदेश है। हाँ, ये संदेश मिठाई बनाया है इन्होंने, और इसमें इनका कहना है कि लोग लेके जाते हैं, और इन्होंने बताया नहीं कि किसकी बिक्री ज़्यादा होती है, लेकिन इतना इन्होंने कहा कि
इस बार का चुनाव, और इस बार के चुनाव में पूरे देश की निगाह है वेस्ट बंगाल चुनाव। हाँ, वेस्ट बंगाल में अगर मतलब सत्ता नहीं भी बदलता है, मगर ये एक चुनौती है दीदी के लिए अपना घर को रोकने का। मिष्टी दही सुना था यहाँ पे, और ढेर सारी दही है, लेकिन बेक दही कभी नहीं सुना कि बेक दही कैसे बनता है। इसको टेस्ट करते हैं। ये दही को बेक किया गया, पता नहीं कैसे किया है। इसका स्वाद है, सौंधापन है इसमें, एक कैरेमल का स्वाद आता है। नॉर्मल दही है लेकिन अच्छा है। सर ये बेक दही क्या होता है? मैंने ढेर सारी दही की, मिष्टी दही ट्राई किया, ऑब्वियसली ट्राई करना था, फिर मैंने देखा ये बेक दही, तो मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। ये क्या है? दही तो हमेशा ठंडा खाया जाता है, मगर ये बेक दही जो हम लोग का एक डेलिकेसी है, आप गर्म भी खा सकते हो, विंटर में भी ये बहुत चलता है। तो आपको तो लगा होगा, कैसे लगा आप बताएंगे कैसे लगा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें सौंधेपन की एक वो है, सौंधापन है। बनाते कैसे हैं? बेक करते हैं इसको, दही इसको बेक करते हैं, दही बना के दही को बेक किया जाता है, तो एक वो कस्टर्ड जैसे एक टेक्सचर आ जाता है, कैरेमलाइज हो जाता है, ये कैरेमल का टेस्ट आता है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस।